बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मेरी दीनी बहनों, आज आप हज़रात के सामने औरतों की नमाज के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। कुछ खवातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, जो औरतें बैठकर सेहत की हालत में नमाज पढ़ चुकी है, उन नमाजों के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है, और बैठकर नमाज पढ़ने से सवाब मुकम्मल मिलता है या आधा मिलता है, शरीयत का क्या हुक्म है, इन तमाम बातों के बारे में, और वो कौन से शरई उज़र है जिसकी बुनियाद पे औरतें बैठकर नमाज पढ़ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि अगर कोई शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, हालत सेहत में नवाफिल नमाजें बैठकर पढ़ता है तो उसको आधा सवाब मिलता है, पूरा सवाब नहीं मिलता। और अगर यही नमाजें, जैसे कि पूछा गया है कि हालत सेहत में बैठकर नमाजें पढ़ी है, तो उन नमाजों का सवाब तो क्या मिलेगा, वो आपकी नमाजें ही नहीं हुई। जैसे कि अमूमन खवातीन करती है कि 4 रकत वाली नमाज, मिसाल के तौर पर जोहर की नमाज की फर्ज की नियत बांधी, अब उसने 1 रकत तो ये खड़े होकर पढ़ी है और 3 रकत ये बैठ के पढ़ रही है। ये 3 रकतें बैठ के पढ़ रही है, तो ये शक्ल जो है क़याम को तर्क करने की है। याद रखे, फर्ज नमाजों की, वाजिब नमाजों की हर रकत में और फजर की सुन्नतों में क़याम फर्ज है। क़याम क्या है? फर्ज है। तो इन तमाम नमाजों में अगर आपने क़याम को तर्क किया है तो क़याम छूटने की वजह से आपकी नमाजें ही नहीं हुई, इसलिए आपको ये तमाम नमाजें लौटानी पड़ेगी। अब लौटाने का तरीका क्या होगा, ये भी सुन लीजिए। अगर आप इस तरीके से पढ़ेगी कि सारी नमाजें एक साथ पढ़ने की कोशिश करें, तो ऐसा तो आप नामुमकिन है, आपके लिए हरगिज नहीं कर पाएगी। बेहतर तरीका यह है कि जोहर के साथ जोहर की कज़ा करे, असर के साथ असर की कज़ा करे, यानी कि एक अदा पढ़ती चली जाए, एक कज़ा पढ़ती चली जाए, एक अदा पढ़ती चली जाए, एक कज़ा पढ़ती चली जाए। इस तरीके से आप जो है अपनी नमाजें मुकम्मल कर पाएगी। और फिर भी अगर कुछ नमाजें रह जाए तो फिर उनके बारे में इस्तगफार भी करती रहे और ये वसीयत कर दे कि मेरा जो माल होगा तरके का, उसमें से जो है मेरी नमाजों का फिदिया दे दिया जाए। ये भी आप जो है वसीयत कर दे। तो ये तो मसला हो गया हालत सेहत में पढ़ी गई फर्ज नमाजों को बैठकर पढ़ने का और नवाफिल नमाजों को सवाब के ताल्लुक से। अब वो कौन से शरई उज़र है जिसकी बुनियाद पे आप जो है बैठकर नमाजें पढ़ सकती है। तो देखिए, अगर आप किसी भी हालत में, चाहे वो दीवार से टेक लगा के कोई सहारा लेके क़याम नहीं कर सकती, रुकू नहीं कर सकती, या क़याम और रुकू पे कुदरत तो है, बीमारी की हालत में उज़र है, लेकिन जैसे कि डिस्क प्रॉब्लम है, खड़ी तो हो सकती है, क़याम तो कर सकती है थोड़ा, लेकिन बीमारी बढ़ जाने का खतरा है और तकलीफ बढ़ जाने का खतरा है, दर्द बढ़ जाने का खतरा है, या बीमारी को ठीक होने में वक्त लगने का खतरा है, जो कि डॉक्टर आपको ये राय दे चुके हो, अतिब्बा हजरात कह चुके हो कि आप क़याम नहीं करेगी, रुकू नहीं करेगी, तो इन तमाम शक्लों में आप शुरू से ही बैठकर नमाज पढ़े, आपकी नमाज हो जाएगी। आपको इस तरीके से बैठकर, ज़मीन पे बैठकर नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अगर आप जो है क़याम पे कुदरत नहीं रखती, जैसे कि बता दिया गया है, बिल्कुल भी कुदरत नहीं है, जैसे कि मैंने बताया पहले कि बीमारी बढ़ जाने का खतरा, लेकिन एक है क़याम पे शुरू से ही कुदरत नहीं है, तो आप शुरू से ही ज़मीन पे बैठकर आप नमाज पढ़े, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। 2 मसले हो गए। तीसरा मसला ये कि घुटनों में दर्द होता है, शदीद दर्द होता है। 1 रकत आप खड़ी होकर पढ़ती है और बाकी नमाजें आप जब खड़ा होने की कोशिश करती है तो तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो जाती है, काबिल नहीं है बर्दाश्त के, बिल्कुल बाहर हो जाती है और दर्द बढ़ जाता है और बीमारी के बढ़ जाने का खतरा है, बीमारी के ठीक होने में वक्त लग जाने का खतरा है। तो इन तमाम शक्लों में भी आप 1 रकत जो खड़ी होकर पढ़ रही है वो खड़ी होकर पढ़े और बाकी रकते जो है आप बैठकर पढ़े, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, आपकी ये नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी। तीसरा मसला ये कि अगर आप जो है शुरू से ही बैठी हुई है या 1 रकत में आपने खड़ा होकर पढ़ी है और बाकी नमाजें आप बैठ के पढ़ रही है, अगर आप
رکوع بیٹھ کے اس طریقے سے کرتی ہے کہ جیسے عموماً کیا جاتا ہے، گردن جھکائی جاتی ہے گھٹنوں کے سامنے تک، تو آپ کا یہ رکوع درست ہے۔ سجدے کے لیے آپ کو جیسے کہ عام حالت میں، صحت کی حالت میں سجدہ ہوتا ہے، وہی سجدہ کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتی، یعنی کہ سجدے پہ بھی قدرت نہیں رکھتی، تو پھر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ جتنا رکوع میں آپ نے سر جھکایا ہے گھٹنوں کے سامنے، یاد رکھیں گھٹنوں میں نہیں جھکانا بلکہ گھٹنے کے سامنے تک لے جانا ہے، پیٹھ کو جھکا کے گھٹنے کے سامنے تک سر لے جانا ہے۔ یہ ہے اصل رکوع کا طریقہ۔ اب سجدے کا طریقہ بھی یہی ہے، لیکن سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ہے، سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ہے۔ یہ آپ مسائل اچھے سے اپنے ذہن نشین کر لیجئے۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔